ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः विद्यन्तस्तो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और क्षमा चाहता हूँ आज ज़्यादा लेट हो गया हूँ। ये मेरा स्वभाव ही है, आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा लेट होता ही हूँ, तो आज थोड़ा और अधिक हो गया। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारा इस अति अद्भुत अति विस्मयकारी ज्ञान यज्ञ। इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का अध्ययन चल रहा है और इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि हम जो शौनक ऋषि तथा सूत गोस्वामी के संवाद का अध्ययन किया। उनका ये प्रश्न था कि कैसे व्यासदेव ने क्या किया उनके गुरु के जाने के बाद, आदेश देने के बाद। वो सब हमने सुना कि कैसे व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत का आलेखन किया, संकलन, और फिर सुखदेव गोस्वामी को दिया। तब सुखदेव गोस्वामी के विषय में पूछा तो सुखदेव गोस्वामी के गुण बताए और फिर वास्तविक श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ हुआ कल से। तो 13वें श्लोक से हमने प्रारंभ किया था और अब छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे तात्पर्य और कथाएं अधिक, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। कहीं बीच में थोड़ा फिलोसॉफिकल आएगा तो प्रभुपाद जी उसे थोड़ा लंबा करेंगे, अन्यथा
बहुत छोटे छोटे, और कहीं तो तात्पर्य भी नहीं है बहुत श्लोकों में। तो हमने देखा कल कि प्रारंभ ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत से हुआ। बिल्कुल कुरुक्षेत्र के अंत में, युद्ध के अंत में जो है, हमने सुना कि किस प्रकार कौरव सारे मारे गए, पांडव जीवित थे, दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ था, भीम की जंघा टूट चुकी थी और अश्वत्थामा ने निर्मम हत्या करके पांडवों के 5 बच्चों का सर दुर्योधन को भेंट किया। दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ और फिर ये बात जब द्रौपदी को पता चली, उसने बहुत विलाप किया। अर्जुन को जब पता चली तो अर्जुन, आज हम देखेंगे कि अर्जुन बहुत ही मीठे शब्दों में अच्छी तरह सांत्वना दे करके द्रौपदी को ये वचन देते हैं कि मैं उस आतताई को, कल भी हमने सुना था कि उस आतताई अश्वत्थामा को का सर मैं लेकर आऊँगा, उसके ऊपर खड़ी रह करके तुम 5 बच्चों का अग्नि संस्कार करने के बाद जो स्नान होता है वो करना। तो आज उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं आज वैसे अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध ब्रह्मास्त्र के युद्ध में परिणित हो जाता है और फिर भगवान की शरण लेते हैं अर्जुन, और उनके द्वारा फिर 4 श्लोक गाए जाते हैं भगवान की स्तुति में। तो हम देखते हैं आज कितना कवर कर सकते हैं। तो आइए पहले पुनरावर्तन करते हैं थोड़ा सा पिछले श्लोकों का और फिर आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं। तो 13 से लेकर हमने 16वें श्लोक तक का कल अध्ययन किया था। 13 और 14वें श्लोक में कहा, जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरु दंड टूट जाने से या तो जंघा टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप, यानी दुर्योधन को यह उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी अर्थात दुर्योधन प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा, पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। और फिर हमने पढ़ा 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सर काट के तुम्हें भेंट करूँगा, तब मैं तुम्हारी आँखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूँगा। तब तुम अपने पुत्रों के शिरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो ये महाप्रचंड, महाभयानक, घोर या तो वीर रस, विभत्स रस, ये सब रसों का आस्वादन हो रहा है। और आज का 17वां श्लोक, तो आइए इसका उच्चारण करके आगे अध्ययन करते हैं। इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युत मित्रसूतः अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युत मित्रसूतः
अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पैः सान्त्वयित्वा च्युत मित्र सूतः अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। शब्दार्थ। इति इस तरह, प्रियाम प्रियतमा को, तो अपनी प्रियतमा को या प्रेमिका या द्रौपदी, वल्गु मीठे, विचित्र तरह तरह के, जल्पैहि कथनों द्वारा, सह वह, शांतयित्वा सांत्वना देकर या प्रसन्न करके, अच्युत मित्र सूतः अर्जुन ने, तो ये नाम है अच्युत मित्र सूतः अर्थात अर्जुन, तो अर्जुन ने जिसका मार्गदर्शन अच्युत भगवान मित्र तथा सारथी के रूप में करते हैं, तो अच्युत मित्र सूतः अर्थात वो अर्जुन जिसका मार्गदर्शन स्वयं भगवान अच्युत केशव कृष्ण मित्र और सारथी दोनों ही रूप में करते हैं। तो ये बड़ा विशेष पद है आध्यात्मिक जगत में कि किसी का मित्र स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हो और उसका सारथी भी हो, तो बहुत बड़ा पद है ये। अन्वा द्रवत पीछा किया, दम शितः कवच द्वारा सुरक्षित। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं, दमशितः अर्थात कवच द्वारा सुरक्षित। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उसने कवच धारण किया अर्जुन ने, ताकि युद्ध में जब जाते हैं तो कवच पहनना ये एक औपचारिकता है, जैसे अपने शरीर को आरक्षित तो करना ही होता है। तो कवच द्वारा आरक्षित या सुरक्षित, ये उसका मूल हेतु जो है वो पूरा थोड़ा विस्तार से समझाते हैं श्री विश्वनाथ। तो अन्वाद्रवत दंशितः, तो उसने पीछा किया लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, ये नहीं कि बस एकदम से आवेश में आया और सीधा भागा, ऐसा नहीं। वो सोच समझ करके धैर्य से वो रथ पर बैठा, उसने कवच धारण किया और अच्छे अच्छे शस्त्रों को चुन चुन करके लिया, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। उग्र धन्वा, भयानक अस्त्रों से सज्जित। तो उग्र धन्वा अर्थात उसने बड़े भयानक, सबसे भयानक से भयानक जो उसके पास अस्त्र थे, दिव्यास्त्र और वो सब को उसने इकट्ठा किया और सभी शस्त्र अस्त्र को लेकर के वो क्या करता है, कपिध्वजः, उसका नाम है अर्जुन का। अर्जुन के अनेक नामों में से एक है कपिध्वजः। तो कपिध्वजः क्यों? क्योंकि उसके रथ के ऊपर ध्वजा है, फ्लैग, ध्वज, और उस ध्वज में, उस ध्वजा में कपि यानी कि साक्षात हनुमान जी वहाँ पर विराजते हैं। तो इसके विषय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील वल्लभाचार्य दोनों लिखते हैं कि साक्षात हनुमान जी उस रथ की ध्वजा पर विराजमान होते हैं। तो इसलिए बड़ा विशेष रथ है उनका, और ये उसी से उनका नाम भी हो गया कपिध्वजः। गुरुपुत्रम, अपने गुरु के पुत्र को, रथेन, रथ पर आरूढ़ होकर। तो यहाँ पर ये शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, गुरुपुत्रम। ये ऐसा कह सकते अश्वत्थामा, या जैसे पहले कहा था द्विज बंधु या ब्राह्मण, ऐसा कुछ तो कह सकते थे, लेकिन गुरुपुत्रम क्यों कहा? तो आचार्य गणों का मत है कि गुरुपुत्रम कहने के पीछे अनेक कारण हैं। एक कारण तो ये है
कि ये स्पष्ट हो जाए कि भाई ये तो गुरु का पुत्र है और क्या उसका वध किया जा सकता है। और गुरु का पुत्र, देखिए ये एक नई बात अगर जानकारी ना हो तो शास्त्रों के अनुसार जो गुरु होते हैं उनके जो रिश्तेदार होते हैं वे सभी गुरु के तरह ही पूजित या पूज्य होते हैं। यहाँ तक कि उनके पुत्र पुत्री भी गुरु की ही तरह पूज्य माने जाते हैं। तो गुरु, गुरु की पत्नी, गुरु के पुत्र आदि, उनके माता पिता या जो भी गुरु के बहुत ही निकटतम जो रिश्तेदार हैं, उनका अपना फैमिली, वो सभी गुरु की तरह पूज्य होते हैं, ये शास्त्र बताते हैं। और इसीलिए गुरु पुत्रम कहने के पीछे आचार्य गणों के, मैं क्योंकि पढ़कर आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ जो आचार्य कहते हैं। आचार्यों का ये स्पष्ट मत है कि गुरु पुत्रम कहने का यही उद्देश्य था कि रुको भाई, ये गुरु का पुत्र है, इसको मारा जाए कि क्या किया जाए। पीछा तो कर रहे हैं लेकिन क्या करना, सोचना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो वो सोच कि क्या करें, अब ये तो गुरु का पुत्र है और गुरु ही है, मानो गुरु के ही तुल्य है, भले ही ये आतताई है तो क्या करें, अब ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया कि गुरु को तो किसी भी अवस्था में नहीं मार सकते, और आतताई भी है तो आतताई को मारना एक क्षत्रिय का धर्म भी है, क्या करें। तो इसीलिए गुरुपुत्रम। और श्रील वल्लभाचार्य तो बहुत ही अधिक इसको विस्तरित करके लिखते हैं इस बात को, रथे न रथ पर आरूढ़ होकर। तो क्यों रथ पर आरूढ़ होकर? तो इसीलिए क्योंकि अश्वत्थामा बहुत आगे जा चुका था, और फिर आगे हम पढ़ेंगे अगले श्लोक में कि वो स्वयं भी फिर रथ पर ही आरूढ़ होकर भागा, तो फिर उसका पीछा करने के लिए तो रथ चाहिए ही स्पीड के लिए। तो ये सब देखिए, इससे ये स्पष्ट होता है कि आवेश नहीं है अर्जुन को। इतना 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 बड़ा, आप देखिए, अब सोचे कि अगर महाभारत युद्ध में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे अर्जुन इतना व्यथित हो जाए जितना इस घटना से होगा। उसका पुत्र और उसके सारे भाइयों के पुत्र का बिना कारण ही वध हो गया है। तो आप सोचिए कि वो इससे अधिक व्यथित और कब हुआ होगा। महाभारत के युद्ध में भी किसी के भी वध से इतना व्यथित नहीं हुआ होगा जितना इसमें, लेकिन फिर भी, हाँ, अभिमन्यु के लिए अवश्य हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसने अपना धैर्य तो इस तरह नहीं खोया कि सीधा लेकर बस टूट पड़े। तो फिर भी कहने का तात्पर्य, चलो अभिमन्यु से भी तुलना करें तो एक पुत्र गया, यहाँ तो 5-5 पुत्र एक साथ चले गए, तो सभी एक उनके अपने पुत्रों की तरह ही है ना। तो ये बड़ा कार्य हो गया था, घटना, ये कांड। लेकिन फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया। पहले तो उसने अपनी पत्नी को धैर्य दिया और फिर उसको प्रॉमिस किया कि मैं, और जानती थी द्रौपदी की ये वचन देगा तो पूर्ण करेगा ही करेगा, इसलिए वो शांत भी हो गई कि मैं उसका सर लेके आता हूँ और फिर इसका वध करके तो फिर तुम आराम से अपना शोक दूर करना। अब पुत्र तो वापस आ नहीं पाएंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं, इस आतताई का वध किया जाए। तो कैसे किया जाए? एकदम से पीछे सीधा चिल्ला चिल्ला करके भागना, उससे अच्छा है सोच समझ करके अपने कपिध्वज जो सुंदर सा रथ है उस पर चढ़ करके वो सबसे विशेष अस्त्रों को इकट्ठा करके, और सबसे बड़ी बात, उसने अपना जो कवच है, जो क्या कहते हैं उसे, सुरक्षा कवच, उसे उसने पहन लिया और फिर रथ में सवार हो करके वो उनके पीछे गया। बहुत बैलेंस ऑफ माइंड। अगर हम सामान्य जीवन में भी देखें तो यदि कोई भी विपत्ति आती है तो इसी तरह से एकदम कूल डाउन हो करके बहुत ही बैलेंस ऑफ माइंड के साथ उस विपत्ति के विषय में सोचना चाहिए कि अब इसका सामना कैसे किया जाए जिससे ये विपत्ति अब नष्ट हो जाए। क्योंकि अचानक अगर प्रतिक्रिया करेंगे तो विपत्ति बहुत बड़ा स्वरूप ले सकती है। अगर मानो कि अर्जुन सीधा ही भागा होता तो
सीधा ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उसके ऊपर ही संधान कर दिया होता, और तब तो वो क्या करता। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उसने सब कुछ सोच समझ करके किया इस प्रकार। और फिर आगे एक और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी वो विफल हुआ एक प्रकार से, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का तेज सहन नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसने क्या किया, वो हमें ही करना है वही इसमें इंगित होगा, उसने भगवान की शरण ली। उसने भगवान को याद किया कि अब आप कर सकते हैं, अब मेरे दायरे से बाहर है, मेरी रेंज से बाहर है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप मुझे बचाइए, यानी हम सबको बचाइए। ऐसा तो ये हमें सीखना है कि भगवान का सहारा तो फिर भी लेना ही है। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा, अब अच्युत क्यों, क्योंकि जो कभी भी अपने पथ से भटकते नहीं, या तो गिरते नहीं, या तो जिसे कहते हैं अचूक है, इसीलिए अच्युत भगवान की वे अवश्य ही इसमें भी उसकी रक्षा करेंगे। ऐसे भगवान जिसके सारथी और मित्र हो, तो इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा द्रौपदी को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तो बस इतना ही है कि मूल रूप से अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए वो निकल पड़ा, अपनी पत्नी को दिया वो वचन पूरा करने के लिए। अब अगला श्लोक 18वां। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथाकः तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथाकः। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहो द्विग्न मनारथेन पराद्रवत् प्राण परिप्सुरुर्व्याम यावद्गमं रुद्रभयाद्य था कह। एक बात इस श्लोक की बहुत विशेष है। हम श्रीमद् भागवत के इतने श्लोकों तक का जो अध्ययन किया है, उसमें ये एकमात्र श्लोक अब तक ऐसा देखा कि इस श्लोक में 1.7.18 इस श्लोक का जो तात्पर्य है वो चारों आचार्यों का सेम टू सेम है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। प्रभुपाद ने जो लिखा है, श्रील प्रभुपाद जी ने, वो वही श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती से लिया उन्होंने, वही बीच में श्रील वल्लभाचार्य जी ने भी वही लिखा है, और इन दोनों ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा श्रील वल्लभाचार्य ने श्रील श्रीधर स्वामी से एज इट इज लिखा है। तो मूल रूप में श्रील श्रीधर स्वामी ने जो लिखा वही चारों ने, मतलब अन्य तीनों ने, चारों का सेम टू सेम तात्पर्य है। और इसलिए इसमें कोई आचार्यों का
मतभेद या तो दृष्टिकोण भेद कहना चाहिए, मतभेद नहीं, दृष्टिकोण भेद नहीं है कहीं भी, क्योंकि ये बहुत विलक्षण श्लोक है इसीलिए। और इसकी विलक्षणता को पहली बार, प्रथम बार श्रील श्रीधर स्वामी ने उजागर की होगी और उसी को बाकी सभी ने फॉलो किया। अब क्या विलक्षण है, शब्दार्थ से पता चलेगा। तम उसको, आपतंतम क्रोध से आते हुए, सह उसने, विलक्ष्य देखकर, दूरात दूर से ही, कुमार हा राजकुमारों का हत्यारा, उद्विग्न मनाहा मन में विचलित, तो बहुत ही टेंशन में आ गया, रथेन रथ पर, पराद्रवत भाग चला, भाग गया रथ पर चढ़ के, प्राण प्राण की, परिप्सुहु रक्षा करने के लिए, उर्व्याम तेज गति से, यावत गमम ज्यों ही वह भागा, रुद्र भयात, रुद्र भयात अर्थात रुद्र अर्थात यहाँ पर शिवजी ही है, तो रुद्र भयात तो शिवजी के भय से, रुद्र भयात शिवजी के भय से, यथा जिस प्रकार। अब यहाँ पर ही विशेषता है, कह यानी ब्रह्मा, तो कह का अर्थ है ब्रह्मा और फिर ब्रैकेट में लिखा है या अर्कह, तो ये अगर हम संधि को विग्रहित करते हैं तो ये दोनों प्रकार से पढ़ सकते हैं। यथा कह का यथा अर्कह ऐसा भी कहा जा सकता है, तो अर्कह कहेंगे तो सूर्य देव, और कह कहेंगे सिर्फ कह, यथा कह तो कह का अर्थ है ब्रह्मा। तो शिवजी के भय से जैसे ब्रह्मा या सूर्य देव भागे। अब ये तो बड़ा विलक्षण है, हमने तो कभी ऐसा आज तक सुना ही नहीं कि ब्रह्मा जी शिवजी के भय से भागे या सूर्य देव शिवजी के भय से भागे, और उसकी तुलना इससे हो रही है कि इतने भय से ये भागा अश्वत्थामा अर्जुन के भय से। तो आइए आगे पढ़ते हैं। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आता हुआ देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। ये ट्रांसलेशन भी सबका सेम ही है, स्वाभाविक है। तो अनुवाद बहुत स्पष्ट है कि राजकुमारों का जो हत्यारा था अश्वत्थामा, वो उसने दूर से देखा अर्जुन को आते हुए और समझ गया कि आज तो गई, अपना छुट्टी हो गई, तो वो तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ गया और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागा। अब कितनी तेजी से भागा, अच्छा तेजी से भागा, उर्व्याम अर्थात तेज गति से हमने पढ़ा, तो कितनी तेज गति से भागा, उसी प्रकार जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो अब आप सबकी उत्सुकता जो है वह चरम सीमा तक पहुंच गई होगी कि ऐसा क्या हुआ कि शिवजी को ब्रह्मा जी को डराने के लिए, और या तो फिर अर्क कहे तो सूर्य को डराने के लिए उनके पीछे भागना पड़ा। तो ऐसा क्या हो गया, तात्पर्य में सुनते हैं। पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्कह के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ ब्रह्मा है, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे, तो ये जो कथा, और अन्य आचार्य थोड़ा अधिक, जैसे श्रीधर स्वामी थोड़ा अधिक लिखते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ सहवास करने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने हिरण का रूप लिया। तो ये शिवजी किसी तरह से देख गए कि अरे ये ब्रह्मा जी का गया लगता है, ये क्या हो गया इनको, ये अपनी ही पुत्री के पीछे जा रहे हैं और वो भी एक देखो हिरण का रूप लेकर। तो शिवजी बहुत अपना आपा खो बैठे और
बहुत ही क्रोधित हो गए, और जिससे शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। तो शिव जी बहुत ही अप्रसन्न हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपने त्रिशूल का संधान किया ब्रह्मा जी पर। और ब्रह्मा जी अपना जीव जान शरीर बचाने के लिए ऐसे भागे तेजी से। तो उसी का उदाहरण यहाँ दिया कि शिव जी के त्रिशूल से बचने के लिए जैसे ब्रह्मा जी भागे, वैसे अश्वत्थामा अर्जुन के भय से भागा। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया। आचार्यगण जो यहाँ पर शब्द है, जो इससे पहले वाले में था शायद गुरुपुत्रम, हाँ, तो जो गुरुपुत्रम शब्द था उसका एक और अर्थ भी बताते हैं। जैसे मैंने आपको ये तो कहा कि गुरु का पुत्र है, कैसे मार। एक आचार्य का मत यह है कि गुरुपुत्रम का अर्थ यह है कि भाई गुरु ने अपने पुत्र को सारी विद्याएं दी है, और यह भी हो सकता है कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ या तो दक्षता हो उसमें, या तो वो अधिक शस्त्रों का ज्ञान हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए गुरुपुत्रम कहने का ये भी अर्थ है कि हम गुरु के पुत्र जैसे इतने दक्ष व्यक्ति को कैसे हराएंगे, कैसे उसका, देखो ना, पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, 60-70 करोड़ लोग मर गए, लेकिन ये जीवित है। उसका अर्थ ये हुआ कि उसके पास इतना ज्ञान है शस्त्रों का और अस्त्रों का। तो मुझे स्मरण हुआ, इसलिए मैंने कहा। तो यहाँ पर एक तो ये उदाहरण दिया, फिर दूसरा अर्क। तो जहाँ तक अर्कह का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिससे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था, और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। तो विद्युन्माली नाम का एक, जो आचार्यगण थोड़ा विस्तार करके समझाते हैं, तो विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसको शिवजी ने, ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि शिवजी ने ही शायद वरदान में एक ऐसा वायुयान दिया था, एयरप्लेन, विमान, कि जिसमें इतना प्रकाश था कि लगभग सूर्य ही समझ लो। तो वो क्या करता था कि सूर्य देव आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे वो जाता था। अब जैसे सूर्य यहाँ से निकल गए तो वहाँ तो अब अंधेरा हो जाना चाहिए, लेकिन पीछे पीछे यह यान आता था, तो इसके प्रकाश से वहाँ अंधेरा होता ही नहीं था। तो जहाँ पर रात्रि होनी चाहिए वहाँ रात्रि ही नहीं होती थी, सब जगह दिन ही दिन। तो ऐसा हो रहा था। ये सब देख करके सूर्यदेव बहुत ही क्रोधित हो गए। तो इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए, और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला, और उन्होंने अपनी गर्मी बढ़ा दी, और अपनी गर्मी बढ़ा करके सूर्य के तेज से वो वायुयान जो था, एयरप्लेन, उसको पिघला दिया, वो पिघल गया। इससे शिवजी कुपित हो गए। शिवजी को बड़ा क्रोध आया, अरे मैंने इसको दिया है विमान और तुमने पिघला दिया। तो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। तो ये भी कहते हैं कि वहाँ से जो उनके ऊपर प्रहार हुआ, तो सूर्यदेव वहाँ से इतने ज़्यादा उनको आघात लगा, चोट लगी, कि वे अपने मंडल से गिर कर के वाराणसी में, काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उस स्थान को लोलार्क कहते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शायद, जी हाँ, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि लोलार्क का अर्थ एक ये है कि जहाँ पर सूर्यदेव डगमगा गए और गिर पड़े, अर्थात जहाँ पर उनका भी बैलेंस नहीं रहा और गिर पड़े, ऐसा लोलार्क। तो जहाँ पर
अर्क यानी सूर्यदेव अपना बैलेंस गंवा कर गिर पड़े। क्यों गिरे? क्योंकि शिव जी ने उन पर आक्रमण किया। तो पहले तो भागे होंगे शिव जी के आक्रमण से बचने के लिए। तो उसका भी उदाहरण अश्वत्थामा के साथ दिया जा रहा है कि अश्वत्थामा ऐसे भागा। तो ये बड़ा सुंदर दृष्टांत है। 19वां श्लोक। यदा क्षमा करिए। यदा शरणमात्मानम् ऐक्षत शान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। यदा शरणमात्मानम् ऐक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। यदा शरणम आत्मानम ऐक्षत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। शब्दार्थ। यदा जब अशरणम जिसके कोई आश्रय न हो, जिसका कोई आश्रय न हो, जिसके लिए कोई शरण देने वाला न हो, जिसको कोई सुरक्षा प्रदान करने वाला न हो। तो इस सबसे भयानक स्थिति अगर कुछ संपूर्ण सृष्टि में हो सकती है तो वो यही है कि जिसका कोई आश्रय ही ना हो उसकी क्या दशा हो। तो अशरणम क्यों? कौन शरण देगा? हमारे आचार्यगण लिखते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर राखे कृष्ण अगर सुरक्षा करते हैं तो कौन मारने वाला है? और यदि स्वयं कृष्ण ही मारने जाएंगे तो कौन बचाने वाला है? तो जो कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय सखा मित्र है वही अगर मारने जा रहा है तो अर्थात ये समझो कृष्ण ही मारने जा रहे हैं। तो उससे कौन बचाएगा? इसलिए वो अशरण हो गया। और उसके पिता तो ऐसे भी नहीं रहे थे। तो अच्छा मित्र भी कोई नहीं है। दुर्योधन पड़ा है घायल होकर, सारे कौरव मारे जा चुके, कौन बचाएगा उसे? अशरणम। आत्मानम अपने आप को, ऐक्षतः देखा, शांत वाजिनम थके हुए घोड़े। तो ये बड़ा विलक्षण है कि इतने भागे कि धीरे 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 उसके रथ के घोड़े थक गए। अस्त्रम हथियार, ब्रह्म शिरह सर्वोच्च या परम। और यहाँ हिंदी में लिखा है आणविक और अंग्रेजी में लिखा है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर आणविक, अणु से बना हुआ यानी आणविक। तो अणु बॉम्ब जैसे कहते हैं, एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसीलिए अनुवादक जी ने लिखा आणविक। तो अणु से बना हुआ या न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह, न्यूक्लियर वेपन। तो सर्वोच्च या परम ब्रह्म शिरे यानी सबसे अधिक भयानक अस्त्र मैंने प्रयुक्त किया आत्मत्राणम अपनी रक्षा के लिए। द्विज आत्मजः ब्राह्मण के पुत्र ने। फिर एक बार उसके लिए बहुत विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ। पहले हमने देखा द्विज बंधु, फिर एक बार ब्राह्मण कहा, वो भी अर्जुन ने कहा क्योंकि वो मानता था कि यह ब्राह्मण है, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण तो है नहीं। तो इसीलिए दूसरी जगह फिर उसे कहा गुरुपुत्रम, और अब कहा द्विज आत्मजः अर्थात ब्राह्मण के पुत्र। तो अर्थात ये ब्राह्मण नहीं है। अर्थात यहाँ ये स्पष्ट कर दिया, आचार्य गणों का मत है कि द्विज आत्मजः का अर्थ है कि वो निश्चित रूप से ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। किंतु क्या करे भाई, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण
द्रोणाचार्य का पुत्र है, तो इसीलिए उसे द्विज आत्मजः तो कहना ही चाहिए। तो ब्राह्मण के बड़े प्रिय, वेरी डियर, आत्मजः बहुत ही प्रिय पुत्र। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या मूल बात है कि जब वो थक गया और देखा, उसके घोड़े थक गए और उसने देखा कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो अपनी रक्षा करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को निकाला। तो इसके विषय में हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद, उसके पश्चात आचार्यों के मत को देखेंगे। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र यानी आणविक हथियार या न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग, कैसे लिखा है ना प्रभुपाद जी? हाँ, न्यूक्लियर, ओके, हाँ। तो आणविक हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन और अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र यानी प्रभुपाद जी लिखते हैं टॉप मोस्ट वेपन, सबसे उत्तमोत्तम का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया, ऐसा उसने सोचा। अब इसमें यहाँ पर सभी आचार्यों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र के विषय में श्रील वल्लभाचार्य जी ने एक विशेष बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि दो प्रकार के ब्रह्मास्त्र होते हैं। एक होता है दिव्य ब्रह्मास्त्र और एक होता है भौतिक ब्रह्मास्त्र। भौतिक ब्रह्मास्त्र ऐसा है जो इस भौतिक संसार का ब्रह्मास्त्र इस किसी अन्य अस्त्रों से उसे काटा जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कभी रोका ही नहीं जा पाएगा। लेकिन जो दिव्य ब्रह्मास्त्र है, जो वास्तविक ब्रह्मास्त्र माना जाता है, उसका यदि अनुसंधान हो जाए तो उसे काटा नहीं जा सकता या उसे रोकना असंभव ही मानो। अच्छा, द्रोण को दोनों अस्त्रों का ज्ञान था ही, और उसने द्रोणाचार्य ने, जैसे आगे हम श्लोक में भी पढ़ेंगे, अगले श्लोक में ये स्पष्ट हो जाएगा कि द्रोणाचार्य जी ने, अच्छा, वल्लभाचार्य जी के मत अनुसार दोनों अस्त्रों का ज्ञान दिया था अपने पुत्र को। लेकिन अगले श्लोक में बहुत ही विलक्षण बात ध्यान में आती है कि द्रोणाचार्य जी ने या तो नहीं दिया या अश्वत्थामा ने नहीं लिया, लेकिन इन अस्त्रों को कंट्रोल कैसे किया जाए और आवश्यकता आने पर उसे वापस कैसे बुलाया जाए, वो ज्ञान अश्वत्थामा के पास नहीं था। अन्यथा अस्त्रों में ये बल होता है, मंत्र से संधान होता है, मंत्र से संधान होता है, छूटता है, और कुछ विशेष मंत्रों से उसे वापस भी बुलाया जा सकता है। लेकिन ये ज्ञान अश्वत्थामा के पास नहीं था, यानी ये बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया था कि अगर उसने छोड़ दिया तो फिर तो विनाश होना ही होना है, ये है। और संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश भी हो सकता है, ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति होती है। तो ऐसा आचार्यों का मत है। तो आगे पढ़ते हैं। अब उसने ऐसा सोचा कि घोड़े थक गए, अर्जुन बहुत करीब है, अर्जुन के पास इतने सारे अस्त्र हैं, उसकी शक्ति को तो कुरुक्षेत्र में देख ही लिया, तो अब क्या करें? अरे, दूसरे अस्त्रों का ट्रायल करके एक दूसरे के सामने समय नष्ट करने के बदले अर्जुन को फिनिश करो। कैसे? ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, निकालो और ख़त्म करो अर्जुन को, तो ये कथा यहीं ख़त्म हो जाएगी बस, और मेरा जीवन बच जाएगा। एक आचार्य तो ये भी लिखते हैं कि उसको ये ध्यान में था कि अगर मैंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया तो ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, अनंत कोटि निर्दोष जीवों का नाश हो जाएगा, और उससे उसके ऊपर इतना भयानक पाप चढ़ जाएगा कि उसको पता नहीं कहाँ तक क्या भोगना पड़े। लेकिन फिर भी वो अपने शरीर को बचाने के लिए उसने इतना समझने के बाद भी अनुसंधान कर दिया, तो संधान कर दिया। अब देखते हैं आगे तात्पर्य में। अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता, तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का
प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मजः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। तो द्विज आत्मज अर्थात वो ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण का पुत्र था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, और यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सर्वाधिक बुद्धिमान यदि कोई व्यक्ति है, तो प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य है कि जो सर्वाधिक ज्ञानी, जो विद्वान है, शास्त्रों में निपुण है, आज के दृष्टिकोण से बुद्धिमान नहीं, वास्तव में शास्त्रों में पारंगत, ज्ञान में, तो वो ब्राह्मण है। और कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है, अर्थात ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कभी भी नहीं होता। तो इसके लिए शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, जिसका मुझे सोर्स, उसका जो स्रोत है उसका ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन होगा ही। प्रभुपाद जी ने तो कई कई बार इस श्लोक का उच्चारण किया। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म किसी भी बालक का हो तो वो शूद्र ही कहलाता है, चाहे किसी भी कुल में जन्मे। संस्कारात द्विजो भवेत, तो जब संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ का संस्कार होता है तो उसे द्विज कहा जाता है। वेद पाठात भवेद विप्रो, जब वेदों का पठन करता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे विप्र कहा जाता है। परंतु ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो जो ब्रह्म को जानता है उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। तो जो भगवान को, ब्रह्म को समझता है वही ब्राह्मण होता है। अर्थात ब्राह्मण कोई उपाधि नहीं है। और फिर भगवान भी भगवत गीता में तो कहते ही है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्मों के आधार पर की है। ऐसा ही श्लोक हमने भागवत में भी देखा था, कि जिसमें भगवान यही बात करते हैं। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण नहीं था, वो आतताई था, असुर जैसा था, लेकिन ब्राह्मण का या बहुत उत्तम ब्राह्मण या गुरु का पुत्र था। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्म बंधु कहलाता था। ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र हो, उनका पुत्र हो, तो उससे ब्राह्मण नहीं बना जाता। डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं होता, उसे पढ़ना पड़ता है। और डॉक्टर का मित्र डॉक्टर नहीं होता, उसे भी पढ़ना ही पड़ता है। तो ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, और उसमें गुण है ब्राह्मण के, तो वो ब्राह्मण कहलाए, अन्यथा नहीं। तो भगवत गीता में भगवान जो चारों वर्ण के, क्षमा करिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यहाँ चारों वर्णों के जो गुण हैं उसका भी वर्णन करते हैं। अहिंसा, शांति, आर्जवम, ज्ञान, उपासना इत्यादि, ये सारे गुण बताते हैं भगवत गीता में कि ब्राह्मण में ये सब गुण होने चाहिए, तब उसे ब्राह्मण कहा जाता है। क्योंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा है, अतएव उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। अप्रौढ़ता भरा, इमेच्योर यानी अपरिपक्व, यानी एक बचकाना, बच्चे की तरह, बच्चा जैसे कुछ करता है, अचानक कर देता है बिना सोचे समझे, वैसा उसने किया, इसलिए उसको ब्राह्मण तो मान ही नहीं सकते, उसे ब्राह्मण का पुत्र अवश्य कहा। तो ये हमारे प्रभुपाद जी का मत है। अब 20वां श्लोक। अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः
अजानन्नपि संहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजानन्नपि संहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। अथो अथोपस्पृश्य सलिलम, अथ उपस्पृश्य सलिलम, जल का आचमन करके, संदधे तत् समाहितः अजानन अपि संहारम प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। शब्दार्थ: अथ इस प्रकार, उपस्पृश्य पवित्रता के लिए स्पर्श या आचमन, जल से आचमन किया, सलिलम जल, संदधे मंत्र पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये जितने दिव्यास्त्र हैं वे, या जिसे अस्त्र कहते हैं, शस्त्र और अस्त्र, अस्त्र जितने होते हैं वो मंत्रों से ही जागृत होते हैं, मंत्रों के द्वारा ही उसका संधान हो सकता है, दिव्य है ये। तो मंत्र पढ़ा ब्रह्मास्त्र का, तत् वह, समाहितः ध्यान में मग्न, तो ध्यान में बैठा, सबसे पहले उसने आचमन किया, ध्यान में बैठा और फिर मंत्र पढ़ा, आह्वान किया ब्रह्मास्त्र का। अजानन बिना जाने, अजानन जाने बिना, अपि यदि अपि, संहारम, संहारम का अर्थ है उसको रोकना या वापस लाना, तो वापसी, प्राण कृच्छ्रे, प्राण संकट, उपस्थिते होने पर, तो जब प्राण पर संकट देखा तो भले उसको वापस लाना नहीं आता था, उस मिसाइल, उस रॉकेट, उस बॉम्ब को छोड़ दिया तो गया, लेकिन फिर भी अपने प्राण संकट में देखकर उसने ये कर ही दिया। तो चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने आप को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया या आचमन किया, और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया, यद्यपि उससे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तो ये उसने किया। तात्पर्य: भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाक्य है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी में भी 2 वाक्य 3 वाक्य प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखे हैं, बहुत ही भारी अंग्रेजी में लिखे हैं, और जल्दी समझ में अंग्रेजी में भी नहीं आए, और हिंदी में भी उन्होंने अनुवाद ऐसे ही किया कि जल्दी समझ में नहीं आए। तो तात्पर्य मैं आपको सार देने का प्रयास करता हूँ। तो भौतिक कार्य जो भी होते हैं, क्रियाएं, उसका एक सूक्ष्म रूप भी होता है। तो और वो सूक्ष्म रूप से उस भौतिक मुख्य कार्य को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा कहना, ऐसा कुछ। तो भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। बहुत ही, यानी कि ये चिंतन या मनन या मंत्र के स्तर पर होते हैं। कहने का अर्थ है कि वो स्थूल नहीं होते। जैसे कि एक रॉकेट है, तो रॉकेट को नियंत्रण करने की सारी विधियां स्थूल ही होती है। उसके अंदर कंप्यूटर होता है, ये होता है, वो सब कुछ स्थूल भौतिक होता है। लेकिन ये रॉकेट, ये भी रॉकेट है, लेकिन ये दिव्य रॉकेट है, और इस दिव्य बॉम्ब या रॉकेट को लॉन्च करने की विधि कंप्यूटर, लैपटॉप्स का कुछ नहीं, उसकी विधि सूक्ष्म है, अर्थात मंत्रों द्वारा ये कंट्रोल होता है, ये कहना चाह रहे हैं मूल रूप से। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और ध्वनि की शुद्धि मंत्रोच्चार द्वारा इसे
प्राप्त कर सकते हैं कंट्रोल को। तो इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं और उसे महामंत्र क्यों कहते हैं, और इस महामंत्र के जप के द्वारा क्यों हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, क्यों हमारी चेतना परिवर्तित होती है, क्यों हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। यही कारण है कि श्रद्धा नहीं भी हो तो भी हरे कृष्ण महामंत्र इतना बलवान है कि वो स्वयं अपना कार्य करता ही है। तो स्वयं भगवान स्वरूप महामंत्र है वो हरे कृष्ण महामंत्र। तो उसके अंदर इतना बल है जब, तो वैसे ही अनेक प्रकार के मंत्र, बीज मंत्र, गायत्री मंत्र, ये मंत्र वो, तो और अलग अलग मात्रा के मंत्र, कोई द्वादश अक्षर मंत्र, कोई ये, और सभी मंत्रों के अंदर अपनी अपनी शक्ति। तो ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने के लिए विशेष मंत्र है। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इसी विधि को अपनाया गया है। यही प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। 21वां श्लोक। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। आप लोगों ने कभी मौका मिला हो और जो अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी नाम के 2 शहरों पर अणु बॉम्ब का आक्रमण किया था इतिहास में, उसके वीडियो खुद उन्होंने ही शूट किए थे आकाश में से, कैसा दिखता है। तो उसका जो वीडियो है, यदि आप देखा हो आपने, तो जब अणु बॉम्ब डालते हैं और फिर जो प्रचंड अग्नि या एक वायु, धुआं, गैस और अग्नि का एक प्रचंड गोला संपूर्ण शहर को आवृत कर लेता है और संपूर्ण दोनों शहर संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि डिस्कवरी चैनल पर इसका मैंने पूरा वो देखा था बहुत वर्षों पूर्व, कि जिस स्थान पर वो अणु बॉम्ब डाला गया वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था, तो वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से पिघल गया और उसकी एक बहुत ही पतली सी छाप वहाँ पर रह गई उस जमीन पर। वहाँ पर ऐसा बताते हैं कि इतनी प्रचंड गर्मी थी उसमें कि वो व्यक्ति वहीं पिघल ही गया पूरा, और पूरा शहर, दोनों शहर पूरे के पूरे नष्ट हो गए। और सालों साल तक उन अणु की जो उसका जो रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जो है, उसका ऐसा घातक असर था, इतना जहर, कि आने वाली कई पीढ़ियां रोगी ही उत्पन्न होती थी। क्षतिग्रस्त रोगी, अपंग, अपाहिज ऐसे ही उत्पन्न होते थे। इतना भयानक विनाश। तो वो जो प्रचंड अग्नि का जो गोला और प्रकाश जो हुआ, तो उससे थोड़ी तुलना कर सकते हैं, वो तो ब्रह्मास्त्र है, उससे करोड़ों कोटि गुना ज़्यादा शक्तिशाली है इस अणु बॉम्ब से भी। तो वही दृश्य है जिसका यहाँ वर्णन है, और उस दृश्य को देख करके अर्जुन डर गए। डर गए का अर्थ है कि समझ गए कि कुछ ऐसा हुआ है
आचार्यगण बताते हैं कि एक आचार्य तो बताते हैं उसे समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, और इसलिए एकदम से कृष्ण को याद करने लग गए। खैर आगे पढ़ते हैं। ततः तत्पश्चात प्रादुष्कृतम प्रसारित किया गया, तेजः चमक, प्रचंडम भयानक, सर्वतः चारों ओर। यहाँ प्रभुपाद जी चारों ओर लिख रहे हैं, श्रील वल्लभाचार्य जी भी चारों ओर लिखते हैं, परंतु हमें स्मरण हो कि वास्तव में दिशा 10 है, दशों दिशाओं में, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो सामान्य रूप से कहते हैं चारों ओर, लेकिन दिशाएं टोटल 10 है, 4 ऐसे और उसके क्रॉस में दूसरी 4, तो 8, और एक ऊपर और एक नीचे, तो ऐसे 10 दिशा। और अन्य आचार्य जो हैं वे ऐसे ही कहते हैं कि बल्कि इसमें तो श्रील जीव गोस्वामी अपना मत देते हैं कि कोई दिशा बाकी नहीं है, कोई स्थान बाकी नहीं है, हर एक दिशा में हर तरफ, हर एक दिशा में हर तरफ, ऐसे। तो यानी एक एक दिशा में और अधिक, इस तरह सब जगह फैल गया ये प्रचंड भयानक चमक, तेज, दिशम दिशाएं, प्राण आपदम जीवन को प्रभावित करते हुए। तो देखिए यही बात है, अणु बॉम्ब का विस्फोट होने से सभी प्रकार के जीव इससे आहत होते हैं। अभिप्रेक्ष्य देखकर विष्णुम भगवान से, जिष्णु, अब विष्णुम जिष्णु, तो जिष्णु अर्जुन का नाम है, अर्जुन ने, और विष्णुम तो भगवान से, तो जिष्णु और विष्णुम, तो ये काव्यात्मक ढंग से तो लिखा है, किंतु फिर भी इसमें बहुत बड़ा गूढ़ार्थ भी है कि उसे क्यों जिष्णु कहा गया, आगे चर्चा करेंगे। उवाचः कहा, ये अनुवाद पढ़ते हैं। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया, अत्यंत प्रकाश सब जगह पर तेज फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। वो प्रकाश को देखकर ही समझ गया कि इतना भयानक प्रकाश, यानी अपना भी नंबर आ गया। तो अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। तो विष्णुम क्यों विष्णुम कहा, तो हमारे कुछ आचार्य गणों का मत है कि कृष्ण की ही बात है, संबोधन तो कृष्ण को किया, लेकिन विष्णुम क्यों कहा, कृष्णम क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि विष्णु रूप में भगवान, विष्णु रूप में सर्व दिशाओं में, कण कण में, अणु अणुओं में व्याप्त रहते हैं। तो इसीलिए वो सर्वव्यापी, सर्वथा व्यापक, जो सर्वव्यापी जो भगवान है, उस विष्णु भगवान को उसने संबोधित किया, और वास्तव में कृष्ण को ही, परंतु विष्णुम कहकर। तो ये कुछ आचार्यों का मत है। और अब अर्जुन 4 श्लोकों में भगवान की अद्भुत स्तुति करते हैं। मेरे व्यक्तिगत मत अनुसार यदि कभी कोई व्यक्ति संकट में हो तो अवश्य ही इसका उच्चारण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल एकदम जैसे द्रौपदी की अवस्था हुई होगी और उसने कृष्ण को पुकारा होगा, उसी प्रकार अत्यंत भयानक दशा देख करके अर्जुन ने पुकारा। वैसे ही आगे जाकर के उत्तरा कृष्ण को पुकारेगी जब ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ में आएगा तब। तो ये सारे एकदम अंदर से वास्तविक प्रार्थनाएं ये सब निकली हुई है, और इसका अवश्य ही इसी के कारण भगवान पधारे। तो इसका उच्चारण करते हैं। आज शुरुआत करते हैं इस श्लोक का, तथापि आगे के 3, अब इसके बाद वाला जो 23 नंबर का है उसमें इतने सारे, एक तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य और सभी आचार्यों ने उस पर लंबे तात्पर्य लिखे हैं, और फिर एकदम से जीव गोस्वामी ने लिखना प्रारंभ किया और इतना लंबा
फिर उन्होंने तात्पर्य दिया है। तो और महत्वपूर्ण दिया है उन्होंने तात्पर्य, इसलिए मैं आज ही ले सकता था अगला श्लोक भी, किंतु मैंने सोचा नहीं, उसको तात्पर्यों के अध्ययन के लिए छोड़ देते हैं कल। कल तो अब है नहीं, तो सोमवार के लिए। किंतु प्रथम ये प्रार्थना को अवश्य आज ले लेते हैं, फिर अगली बार फिर गाएंगे इसे, क्योंकि प्रार्थना है, लेकिन आज तो प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको दह्यमानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। इसी टोन के साथ गाना चाहिए कि भगवान को जब पुकारते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, दोनों बाहें उठा करके, दो बाहु तोलिया बंगाली में कहते हैं ना, तो दोनों बाहुओं को आकाश में ऐसे उठा करके, क्यों ऐसे करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं? एक छोटा बच्चा जब मेले में खो जाए और उसकी माँ और पिताजी कोई दिखाई नहीं दे, इतने सारे लोग, तो वो माँ को कैसे पुकारता है, दो हाथ ऐसे उठाता है, माँ माँ। तो हमें हंसी आ रही होगी, लेकिन वास्तव में ऐसे रो करके उसी आर्त भाव से उतने दुख पूर्वक हमें भगवान को पुकारना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ शास्त्रों में यही दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र भले कितना ही साधारण क्यों न लगे, लेकिन उसका अर्थ ये है कि बस हे प्रभु, हे माँ राधा रानी, कृपया अब मेरे पिता से मुझे मिलवाइए। मैं इस भौतिक संसार में बहुत दुखी आर्त हूँ, परेशान हूँ, कष्ट में हूँ। अब मैं इस भवसागर को पार करना चाहता हूँ, कृपया मुझे बचाइए। तो दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए। और आप देखिएगा बच्चे के हाथ जो है ना, उसकी दिशा ऐसे होती है, ऐसे वो ऐसे हाथ करके ऊपर हाथ सीधा करता है और फिर बुलाता है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो ऐसे ही हाथ होने चाहिए। मैं बल्कि स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि जो नहीं देख पा रहे हैं वो भी देख पाएँ कि हाथ कैसे होने चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो लोग अलग अलग मुद्राओं में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। तो ये देख करके फिर मुझे लगता है कि नहीं, कभी ना कभी तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि भाई सही ढंग से हरे कृष्ण महामंत्र के मुद्रा भी तो करो। तो चैतन्य महाप्रभु को देखिए आप, ऐसे हाथ हैं उनके, तो हमें भी ऐसे सीधे ऊपर हाथ करने चाहिए, या फिर ऐसे करे तो भी ठीक है, और एक बच्चे की तरह ऐसे पुकारिए। अच्छा, कुछ भक्त जो हैं वो उनके हाथ इतने सीधे ऊपर नहीं हो सकते, तो ऐसे करके ऐसे करते हैं। अब मैं कई बार आप लोगों को दिखाने के लिए स्क्रीन में ऐसे नीचे रख लेता हूँ हाथ कि आप देखें, फिर मैं ऊपर करता हूँ। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण, अर्थात बस बहुत हो गया, अब और नहीं, बस हो गया। या तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ सबको, आप सब सुखी रहो, मेरा जो होना हो, हरे कृष्ण ऐसे। तो कई लोगों को आप देखेंगे ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते, और इससे भी एक स्टेप आगे है ऐसे। कुछ लोगों को देखिए आप, ध्यान रखिएगा,
ऐसे बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे ये क्या है? मतलब अब तो बस छोड़ो मुझे, मेरी जान छोड़ो, अब मुझे ये कुछ नहीं करना है, बहुत ही अब मैं थक गया हूँ ये सब हरे कृष्ण करके, ऐसे उड़ना चाहता हूँ, ऐसा कुछ उसका क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ ही नहीं है। तो अपने हाथों की मुद्राओं को देखे, ऐसे हरे कृष्ण या ऐसे हरे कृष्ण ना कहें, अगर बोल रहे हैं तो ऐसे कहें, ठाकुर जी से ऐसे अपने हाथ उठा करके उनको कहिए कि हे प्रभु, हे राधा रानी, अब मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। मुद्रा का भी भाव होता है, भगवान भी तो देखते होंगे ना कि ये कैसे मुझे पुकार रहा है। तो बात यही है। आशा है आप सबने अच्छे से देखा होगा, और आप अगली बार, क्योंकि मैं सबको देखता हूँ जब आप लोग हरे कृष्ण बोलते हैं तो सबके हाथ देखता हूँ, अगली बार सबके नोट करूँगा मैं हाथ। तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। तो हे कृष्ण, आप तो बड़े दयालु हैं, और उनकी स्तुति प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कृष्ण हे भगवान कृष्ण, कृष्ण हे भगवान कृष्ण, महाबाहो सर्वशक्तिमान। तो महाबाहो, बाहु, बाहु यानी हाथ, बाहो यानी दोनों हाथ, महाबाहो जिनके दोनों हाथ बहुत ही विशाल, अत्यंत शक्तिशाली हैं, और बहुत मसल्स जबरदस्त हैं, जिसके आपके किसी बॉडी बिल्डर के जैसा, ऐसा कुछ अर्थ समझ सकते हैं। श्रील वल्लभाचार्य जी वो भी याद करते हैं कि आपको स्मरण होगा कि भगवान के हाथ जो हैं वो अपने उनके घुटनों तक पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं आजान बाहु। तो आजान बाहु यानी उनकी भुजाएं इतनी लंबी है कि उनके घुटनों तक पहुंचती है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की बाहें भी ऐसी है, आजान बाहु लंबितौ, दोनों के भुजाएं अपने घुटनों तक पहुंचती है। और कृष्ण के भी ऐसे ही है, श्रील प्रभुपाद जी का भी ऐसे ही, कई लोग कहते हैं कि उनके हाथ बहुत लंबे थे। और ये विलक्षण बात है कि यदि किसी के हाथ अपने उनके घुटनों तक पहुँचे तो वो बहुत बड़ा संत होता है। देखो ट्राई करो, अपना पहुँचता है, करो, लगाओ लगाओ, पहुँच गया ना, आप बड़े संत हो। बस ऐसे नहीं बैठे बैठे, खड़े होकर सीधे हाथ तब पहुँचने चाहिए। हाँ, नहीं तो बोले अब मेरा घुटने तक पहुँच गया हाथ, मैं तो संत हूँ। तो फिर अब ये सब सुनने की क्या आवश्यकता है? सुनो सुनो। तो महाबाहो यानी जिनकी बहुत ही विशाल भुजाएं, शक्तिशाली है। भक्तानाम, भक्तों के, ये विशेष बात है कि भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए बड़े विशेष करुणामय है। अभयंकरः, भय को भगाने वाले। ये सबसे विशेष ये क्या कहते हैं, विश्लेषण, या उनको एक बहुत ही सुंदर उपाधि दी है अर्जुन ने, भक्तानाम अभयंकरः, अर्थात अपने भक्तों का भय भगाने वाले। त्वम, आप, एकः, एकमात्र, एकमात्र, त्वम एकः यानी आप, केवल आप ही, दह्यमानानाम, कष्ट उठाने वालों के, अपवर्गः, मोक्षपथ, असी, हो, समश्रुते है, भौतिक कष्टों के बीच में। अब आगे देखते हैं, अपवर्ग जो है उसके विषय में मैं आगे आपको बताऊंगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। स्तुति देखिए अर्जुन की, ये तो 4 श्लोक में है, लेकिन पहले ही श्लोक में कितने क्या क्या उनको उपाधि दी, स्पष्ट कर दिया कि ये भगवान है। अगले श्लोक में और स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर भगवान ही है। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, 2 बार कहा।
कृष्ण कृष्ण 2 बार कहा। कब 2 बार कहते हैं? जब कभी कोई दुख में हो, तकलीफ में हो, कोई वेदना में हो, परेशानी में हो, तो अ, जिनका आश्रय लेना है उन्हें दो दो तीन बार बुलाते हैं, ओ माँ ओ माँ। ऐसा कभी कोई चोट लगे, कुछ हो जाए, गिर जाए तो ओ माँ ओ माँ, तो मतलब ऐसे ही, तो ये कृष्ण कृष्ण ऐसे। अब तकलीफ में आ गए अर्जुन, तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ये सब विश्लेषण प्रभुपाद जी का उपयोग किया है उन्होंने। और आप ही भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। भक्तानाम अभयंकरः, तो भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो ये एक विशेष बात कही जो यहाँ पर थोड़ी अलग है, कि भौतिक कोई भी कष्ट भोग रहा है और इस संसार की माया जाल में फंसा है, वो यदि बाहर निकलना चाहता है तो उसको बाहर निकालने के लिए केवल आपका ही सहारा मिल सकता है। कोई अन्य, आपको छोड़ करके कोई भी अन्य, अर्थात तात्पर्य है देवी देवताएं आदि, कोई भी उसे मोक्ष नहीं दे सकते, कोई इस भौतिक कष्टों से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सभी स्वयं ही फंसे हुए हैं इसमें, तो कैसे निकालेंगे। तात्पर्य, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इनका अनुभव उसे हो चुका था। तो अर्जुन और कृष्ण साथ में थे। भगवद गीता में पूरा भगवान ने अपना संपूर्ण विश्व रूप, विराट रूप और सभी दर्शन करवाए और उसे ज्ञान दिया और सिद्ध किया दर्शन करवा करके कि वे ही पर ब्रह्म परमेश्वर है। अर्जुन जानता था कि ये तो भगवान ही है, भले मेरे मित्र हैं। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। तो अर्जुन ने देखा, परखा और तब कहा। तो इसमें, इसके संदर्भ में अगले श्लोक में श्रील जीव गोस्वामी भगवद गीता के 10वें अध्याय के 13 और 14वें श्लोक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अर्जुन कहते हैं पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो ये सारे उपाधियां देकर उन्हें भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर कहता है अर्जुन। और फिर कहते हैं आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा असितो देवलह व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो ये सारे ऋषि भी कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने भी देख लिया कि आप परम ब्रह्म भगवान ही हैं और आपसे बड़ा, आपसे ऊपर अन्य कोई भी नहीं है। ये अर्जुन का कथन प्रामाणिक है, उसने स्वयं देखा और परखा है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। तो कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों के भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। ये बड़ा विशेष वाक्य है, भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप। ये पूरा ही बल्कि मार्क कर सकते हैं अच्छे से। कहाँ गया? तो क्यों ऐसा कहा गया? तो इसके अनुसंधान में आचार्यगण भी बहुत कुछ लिखते हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वे कभी उन्हें डर नहीं सताता, या तो उनका सारा डर भगवान नष्ट करते हैं इत्यादि। तो इसके अनुसंधान में एक श्लोक है जो कई बार मैं वैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ जिसमें कहा गया है कि विष्णु क्या है वो, विस्मरण हो गया। तो जिसके अंतर्गत बताया गया है कि भगवान नारायण के
भक्त जो हैं वे हमेशा निर्भय रहते हैं। तो खैर जो भी है, ये श्लोक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पहले, लेकिन ये मेमोरी का कार्य ऐसे ही होता है। वो ठाकुर जी हृदय से देते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोनम च। तो इनकी इच्छा भी अपोनम की है, बुला देना है, बुला दिया, तो स्मृति नहीं हो रही है उस श्लोक की। तो उसमें बता रहे हैं कि जो नारायण पराः सर्वे, वही है। देखा, अब जैसे ही उनको टॉन्ट मारा, तुरंत उन्होंने याद दिला दिया। ये ऐसे ही करते हैं हमारे ठाकुर जी। तो नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। तो नारायण के ऊपर जो आधार रखते हैं, नारायण परायण हैं, जो नारायण के अर्थात कृष्ण के भक्त हैं, न कुतश्चन बिभ्यति, कहीं डरते नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, ये तीनों में से कहीं भी, स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो या नरक में हो, अपि तुल्यार्थ दर्शिना, सभी एक समान ही देखते हैं। भगवान के भक्तों को भगवान पर संपूर्ण विश्वास होता है। वे कहीं भी उन्हें डाल दिया जाए, वे वहाँ बहुत ही चैन से, प्रसन्नता से और भगवान को याद करते हुए आनंद से रहते हैं। शास्त्रों में, भागवत में तो ये भी कहा गया है, यद भिवेति स्वयं भयम, भगवान और उनका नाम इतना शक्तिशाली है कि उनसे स्वयं भय ही उनसे भयभीत हो जाता है। यत भिवेति स्वयं भयम, ये भगवान का भय, स्वयं भय को ही भगवान का भय लगता है। और उनके नाम में इतनी शक्ति है, उस श्लोक में बताया गया। वो पूरा श्लोक फिर कभी उसका अध्ययन करेंगे। तो भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो ये सिद्ध है कि भगवान के भक्त किसी भी प्रकार से निर्भय ही होते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। तो संसार दावा नललिढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम इत्यादि। तो ये संसार दावानल है, ये धधकती अग्नि है संसारिक, और उससे त्राणाय कारुण्य घना घन, इसमें से आप करुणा से हमें इसका त्राण करते हैं, इसमें से बचाते हैं। और ये अपने नामों द्वारा, अपने अवतारों द्वारा किसी तरह से वे अपने भक्तों को इसमें से बचा सकते हैं। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं, अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। यह है स्वर्णिम वाक्य। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। प्रभुपाद जी से हमने कई बार सुना है कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन यहाँ विशेष एक बात, विश्लेषण ये उपयोग किया उन्होंने कि गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। उसका क्या अर्थ हुआ कि पात्र होते हैं, अर्थात भगवान की कृपा जो आती है उसको अपने अंदर धारण करके अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। तो गुरु की जो कृपा है वो वास्तव में भगवान की होती है, गुरु के माध्यम से आती है। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ये ही जो है, केवल मात्र, केवल एक ही ये गुरु ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान की। अर्थात बिना गुरु के उनकी कृपा को प्राप्त करना संभव लगभग नहीं है। अब लगभग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि या तो फिर चैतन्य महाप्रभु के समकालीन बनना पड़ेगा। उनके जब चैतन्य महाप्रभु आए तब यदि हम जन्मे होते
तो शायद बिना गुरु के हम सीधा ही महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते थे, जैसे उन्होंने सामान्य जनता में बांटी अपनी कृपा संपूर्ण संसार में। परंतु जानते हैं हम सब अच्छी तरह कि हम अभी महाप्रभु के समकालीन नहीं हैं, और अगली बार महाप्रभु संपूर्ण ब्रह्मा जी की एक उनका दिन और एक रात्रि के बाद आएंगे, अर्थात कई खरबों वर्षों के पश्चात। इतना क्यों वेट करना है? गुरु भी वही कृपा को आपको दे रहे हैं, तो गुरु के द्वारा ही हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। और गुरु किस प्रकार ये कृपा को देते हैं, इसका यहाँ पर वर्णन है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा, यही सबसे महत्वपूर्ण इसका घटक है। वाणी के द्वारा। ये तो रेड हो गया, चलो इसे कोई थोड़ा सा लाइट करने का प्रयास करते हैं। अपनी क्षमा करें, वाणी के द्वारा। वाणी कहाँ जाती है? वाणी जाती है हृदय में। कैसे? कान में से। तो श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा, अर्थात उनकी वाणी, गुरु की वाणी आप कानों से सुने और वो वाणी हृदय में जाएगी। हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो हृदय में वो वाणी चली जाती है और वहाँ से फिर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। अच्छा, हृदय में एक और गुरु बैठे हैं, उनका नाम है चैत्य गुरु। वो भी वहाँ से कुछ कुछ ज्ञान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा जी के हृदय में बैठे बैठे उन्होंने संपूर्ण वेदों का ज्ञान दे दिया। तो आदि गुरु तो हृदय में ही बैठे हैं, मूल गुरु। यही चैत्य गुरु का मूर्तिमान स्वरूप है हमारे जो साक्षात गुरुदेव हैं वो। ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो गुरु है वो चैत्य गुरु की प्रतिमूर्ति, साक्षात मूर्ति है, और वे भगवान की वाणी को आपको कानों से आपके हृदय में पहुंचाते हैं। अंदर से, हृदय से वो गुरु देते हैं। अच्छा, गुरु की जब चर्चा चल रही है तो हमारी जब दीक्षा हुई थी तब हमें बताया गया था, वो लेक्चर में गुरु के द्वारा जो लेक्चर दिया जाता कि 5 प्रकार के गुरु हो सकते हैं, और क्रम अनुसार, यदि उनको क्रम अनुसार अगर सेट करना हो तो क्रम अनुसार यदि देखें तो सबसे पहले, सबसे प्रमुख जो है वो है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु क्यों सबसे प्रमुख है? क्योंकि वे प्रतिज्ञा करते हैं अग्नि के सामने, यज्ञ में, होम करके प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरे इस शिष्य के सारे कर्मों, अभी के, पहले के जो भी कर्म हैं वो सारे कर्मों के फल मैं ग्रहण करता हूँ, और इसे मैं आगे ठाकुर जी के साथ लिंक करता हूँ। अर्थात इस परंपरा में लिंक, उसकी कड़ी जोड़ रहा हूँ। इसलिए अब ये परंपरा से जुड़ रहा है और इसे अब भगवान की कृपा मिलेगी, और उसके सारे पाप मैं ग्रहण कर लेता हूँ ताकि अब वो आराम से आगे जा सके। तो ये बहुत बड़ा दायित्व है। एक तो परंपरा से यानी भगवान से सीधा जोड़ना और उसके पापों को ग्रहण कर लेना। इसलिए आप देखिए ना, हमारे जो गुरुदेव हैं, कितने सारे गुरु हैं, सभी गुरुओं को देखिए, इन सभी के शरीरों की दशा बहुत ही दयनीय लगती है आंखों को। क्यों? क्योंकि इतने सारे शिष्यों के पाप ग्रहण करते हैं, क्या होगा? लेकिन कितने शक्तिमान होंगे तो फिर भी अभी भी चल रहा है सब कुछ। तो ये दीक्षा गुरु की सबसे अधिक महत्ता बताई। पहले के समय में दीक्षा, शिक्षा, गुरु दोनों एक ही हुआ करते थे, तो उस प्रकार देखे तो 4 ही गुरु हुए। लेकिन अब के समय में दीक्षा गुरु थोड़े व्यस्त रहते हैं, तो शिक्षा गुरु बाकी का कार्य पूर्ण करते हैं। तो उनके बाद सेकंड नंबर पर शिक्षा गुरु आते हैं, जो अपनी वाणी के द्वारा शास्त्रों के ज्ञान, भगवान के ज्ञान और अन्य सब, ये सब जो अधिकृत ज्ञान है उसे अपने शिष्य को
प्रदान करते हैं। और हमारे इस्कॉन के अंतर्गत जीबीसी के अधिनियम के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी इस मूवमेंट के एकमात्र सर्वाधिक आधिकारिक शिक्षा गुरु है, सर्वाधिक अधिकारी शिक्षा गुरु। अब मैं हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं द मोस्ट प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु अर्थात सभी शिक्षा गुरुओं में सबसे मुख्य भूमिका उनकी है। यानी कि आप यदि जैसे कि अभी आप थोड़ी बहुत शिक्षा यदि मुझसे ले रहे हैं तो अगर आप कह दें कि हाँ शिक्षा गुरु, लेकिन सभी आपके और कई शिक्षा गुरु, आप अमरेंद्र प्रभु जी के श्रीमुख से सुन रहे हैं, अगर आप गौरांग प्रभु जी का लेक्चर सुनते हैं, अमोघ लीला प्रभु जी के सुनते हैं, आप अन्य कितने सारे वक्ता हैं उन सबका सुन रहे हैं, तो ये सब शिक्षा गुरु हैं। ये सभी आप उनको सुनते हैं तो ये सब आपके शिक्षा गुरु हैं, आपको यदि कुछ दे पाते हैं तो इन सभी शिक्षा गुरुओं में सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु कौन है? जो श्रील प्रभुपाद जी का स्थान है वो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु। ऐसा जीबीसी का नियम भी है और ये सत्य भी है, क्योंकि उनसे ही ये सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले दीक्षा गुरु, फिर शिक्षा गुरु, उसके बाद पथ प्रदर्शक गुरु, जो जिन्होंने आपको ये दिखाया पथ कि चाहिए इस्कॉन में या चलिए इस्कॉन में, और या तो फिर आपको भगवत गीता दी है, लीजिए पढ़िए और आप जुड़। तो जिसने आपको भगवान से जोड़ा है वो पथ प्रदर्शक गुरु, वो भी तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद नंबर आता है चैत्य गुरु, जो हृदय में बैठे हैं, उनसे कहते हैं चैत्य गुरु, जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं। और यदि धीरे 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 जीवात्मा की उन्नति योग्य स्तर पर हो जाए तो ये चैत्य गुरु के साथ उसका डायलॉग और क्लियर होता जा सकता है और फिर उनके साथ स्पष्ट बात हो सकती है। जैसे हमने देखा कि नारद मुनि को स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी और उन्हें कहा कि मैं हृदय में भी हूँ तुम्हारे इत्यादि। तो ये चैत्य गुरु हृदय में है और वे बोल सकते हैं, लेकिन उनको बुलवाना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, इसके लिए बहुत ही उन्नत स्तर का साधक होना चाहिए। इसीलिए वो चौथे क्रम में है ये गुरु, क्योंकि सबके साथ एकदम से फ्रीली बोलते नहीं। और पांचवें क्रम पर अगर माने तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसा हमें बताया गया था कि कृष्ण जगत गुरु है, भगवत गीता दी है, आप पढ़िए और आपको ज्ञान मिलेगा। तो ये सबके ही गुरु हैं इस प्रकार। तो तात्पर्य यह है कि गुरु की वाणी, उनकी कृपा भगवान की ही कृपा है, और इसीलिए गुरु का महत्व वास्तव में भगवान से थोड़ा अधिक ही होता है हमेशा। ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका विराम लेते हैं। इसमें एक शब्द जो है अपवर्ग, तो अपवर्ग का अर्थ मैं आज ही चाह रहा था समझाना, किंतु अगली बार ले लेंगे, ताकि अगले श्लोक के साथ 23वें श्लोक के साथ उसे ले लेंगे अपवर्ग का अर्थ। आशा है मुझे भी स्मरण रहेगा, वैसे तो मैंने नोट किया हुआ है। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं क्योंकि लेट ज़्यादा हो गया है। तो किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, दुविधा, जिज्ञासा, कोई इसमें सुझाव आदि कोई टिप्पणी हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने अपने दर्शन दे सकते हैं। शिक्षा गुरु को इक्वल, हाँ, मतलब हमें ये बताया, आईडीसी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में भी ये बताया जाता है
कि वास्तव में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद ही नहीं है एक तरह से। आईडीसी में बताया जाता है कि दोनों एक ही स्तर पर हैं एक तरह से, किंतु अगर हम बौद्धिक दृष्टिकोण से देखें तो, क्योंकि मैं ये जो कह रहा हूँ, अच्छा हुआ ये पॉइंट आपने लिया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस्कॉन के नियमों के विरुद्ध कुछ गलती से बोल जाऊं, इसलिए आपने एक प्रकार से सही बताया। तो हाँ, आईडीसी के अनुसार दोनों का स्तर एक समान ही माना जाता है, लेकिन फिर भी ये है कि अगर बौद्धिक स्तर से देखें तो जो दीक्षा गुरु की जो कृपा है वैसी कृपा शिक्षा गुरु नहीं कर पाता है। और अगर हम सामान्य शिक्षा गुरुओं की बात करें तो मतलब ये भी शिक्षा गुरु, ये भी शिक्षा, तो ये सारे शिक्षा गुरु वो नहीं कर पाते जो उन दीक्षा गुरु ने किया है, जो हमें भगवान से जोड़कर हमारे पापों को ग्रहण कर लिया है, दीक्षित किया है हमें। तो इसीलिए उस दृष्टिकोण से ये सही है कि दीक्षा गुरु का स्तर थोड़ा अलग है, परंतु श्रील प्रभुपाद जी का स्तर जो है वो इस्कॉन के अंतर्गत सर्वोच्च है, सभी से ऊपर, ऐसा आईडीसी में हमें सिखाया जाता है। तो ये एक संस्था के अधिनियमों के अनुसार जो जरूरी होता है वो हमें सिखाया जाता है, और वो सत्य ही है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा ना होती तो प्रभुपाद ना होए तो तबे तबे की होए तो क्या हो जाता अगर प्रभुपाद जी स्वयं नहीं होते, तो ये कोई चर्चा ही नहीं होती हमारी, हम लोग शून्य होते, ये है। तो हाँ अवश्य, लेकिन शिक्षा गुरु का स्थान भी गुरु के समान अत्यंत महत्वपूर्ण ही होता है। दोनों पहले एक ही हुआ करते थे और इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते थे। हाँ, ये भी कह सकते हैं, परंतु ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु को शक्ति देते हैं। हाँ ये है, लेकिन ये हो सकता है कि मेरे कई शिक्षा गुरु हैं, तो इसमें से कोई एक शिक्षा गुरु किसी दूसरे गुरु का शिष्य है, कोई दूसरे गुरु का शिष्य है, लेकिन उसे शक्ति अपने ही गुरु से मिली है। उस शिक्षा गुरु को जो शक्ति मिली है वो अपने अधिकृत गुरु से ही मिली है, दीक्षा गुरु से, और इसीलिए वो इतना शक्तिशाली है, ये निश्चित है। ये है कि उसे शक्ति अपने गुरु से ही प्राप्त हुई है, ये नहीं कि वो पेड़ के नीचे बैठ करके शिक्षा गुरु बन गया, ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपने बताया, करेक्ट। बोलिए निताय मंडल प्रभु श्री जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज। जय प्रभु जी, मेरा ऐसा जानना था, जब अश्वत्थामा को ज्ञात था कि ये ब्रह्मास्त्र छोड़ने से बहुत जीवों का के पाप न गया, फिर भी उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो क्यों, मतलब उनको ज्ञात था फिर भी हम जैसे हमें भी कुछ ज्ञात होते हुए भी हम कर जाते, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, आपका प्रश्न समझ गया मैं। तो अगले श्लोक में ये सब स्पष्ट हो जाएगा, इसकी चर्चा अगले श्लोकों में होने ही वाली है कि ये स्वार्थ है और व्यक्ति स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है, और उसका फल आप देख ही रहे हो। अभी भी वो उस घाव के साथ चिरंजीवी होकर, लेकिन दुखी होकर और निष्कासित अवस्था में, यानी उनका परित्याग हुआ है, उनका तिरस्कार हुआ है, ऐसी अवस्था में वे अभी भी भटक रहे हैं। तो ये उसका परिणाम हुआ। तो तात्पर्य यह है कि स्वार्थ ही डुबा देता है व्यक्ति को, और ऐसे घृणित से घृणित कार्य करने पर मजबूर कर देता है स्वार्थ। और स्वार्थ का अर्थ है गलत देह आत्मबुद्धि की मैं ये शरीर हूँ, वो भाव। तो उनका मूल रोग था कि मैं ये शरीर हूँ, ये उनका रोग था इसीलिए। और दूसरा उनका मूल कारण था कि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, ये उनका सबसे मुख्य कारण था। और ऐसे अभी भी लोग ऐसे कहते हैं, जो हम कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, कुछ देखते हैं, कि वे शिव भक्त हैं, अभी भी शिव मंदिर की पूजा करते हैं वे,
और अभी भी कृष्ण को भगवान मानते हो ऐसे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जो भगवान हैं उन्हें भगवान नहीं मानते, तो फिर क्या और होना है, ऐसे ही कार्य करेंगे। एक प्रकार से असुर ही है वो। ठीक है, इसका और इसकी चर्चा अगले श्लोक में हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ विराम ले आज। आशा है आप सब लाभान्वित हुए होंगे इस चर्चा से, और आपके प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे सबका लाभ होता है। तो अवश्य कोई प्रश्न हो, दुविधा हो तो पूछते रहिएगा। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।